संख्या पर आधारित प्रश्न को आज करेंगे। किस प्रकार से संख्या पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसको निकालने के लिए एक सूत्र है जो लिखेंगे योगफल। योगफल योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2। 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको 50 होगा, तो लिखेंगे 50 इंटू 50 प्लस 1/2। अब लिखेंगे 50 इंटू 50 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 51 यानी 51 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। और 50 में 51 का मल्टीपल कर देंगे, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा, 0 5 2 5 यानी 25 50 इसका सही उत्तर होगा। 25 50 सही उत्तर होगा। तो 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को निकालने के लिए एक एक डिजिट को जोड़ने में काफी समय लग जाता है, और यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे तुरंत आंसर निकल जाता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम मतलब 1 से अनंत तक की संख्या में 25 गो सम संख्या का योगफल कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे योगफल बराबर इसका सम संख्या का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। तो सबसे बड़ी संख्या यहां दिया हुआ है 25, तो लिखेंगे 25 इंटू 25 प्लस 1। 25 इंटू 25 में 1 ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में 25 को मल्टीपल कर देंगे तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा, यानी 650 इसका सही उत्तर होगा। 650 इसका सही उत्तर होगा। और 1 से लेकर 25 सम संख्याओं को योग ज्ञात करने के लिए अगर एक एक डिजिट को ऐड करते हैं तो काफी समय लग जाता है, और इस फॉर्मूला पर निकालते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन नंबर 3 हम इसको कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे विषम संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 20 विषम संख्या है, 20 विषम संख्या। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये सम संख्या के बारे में बताए और प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए, और अभी जो है से जानेंगे कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। तो योगफल बराबर फॉर्मूला होता है n²। तो टोटल 20 विषम संख्या है, तो 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20 इंटू 20 में 20 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी 400 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। मतलब कई डिजिट को लेकर निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर हम इसको कर देते हैं 4, और 1 से 100 तक की संख्या का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन में हम बताए कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 था, और 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, वही फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें देखेंगे कि कहाँ तक कह रहा है 100 तक कह रहा है,
तो 100 इंटू 100 और प्लस का 1 बाई हो जाएगा 2। तो 100 इंटू 100 में 1 ऐड कर देंगे तो 101 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 मल्टीपल 101 होगा और यहाँ पर क्या करेंगे 101 में 50 से गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 0 5 0 5 यानी 50-50 यानी 50-50 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से और संख्या और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विषम संख्या में अगर कहा जाए तो हम इसको क्वेश्चन नंबर कर देते हैं 5 और यहाँ पर ले लेते हैं कि 100 विषम संख्या। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 100 विषम संख्याओं को योगफल ज्ञात करने के लिए इसी फॉर्मूला को लागू करेंगे जो आपका योगफल बराबर था n स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n के स्थान पर हम 100 लिख देंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको मल्टीपल में लिखेंगे, है ना, इस तरह से। और इसको क्या करेंगे 100 इंटू 100 में क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ये सही उत्तर हुआ। तो इसी प्रकार से आप जो है से प्राकृतिक संख्या का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं।